देखिए, मैं ये सब फील्डिंग लगाने के कायल नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप क्रिकेट मैच देखने नहीं आए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप क्रिकेट मैच देखने आए हैं तो फिर आप इस तरीके से हाथ बांधे क्यों खड़े हैं? जी इधर आ जाइए आप जी। अरे आपने इतनी मेहनत से आपने जलसा सजाया है, चंदा दिया है, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप जलसा सुनने नहीं बल्कि आप तमाशा कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो अपने वक्त को बर्बाद ना करिए, आप इधर सामने आइए। मालिक भाई आप सामने आइए, चलिए नीचे ही बैठ जाइए, कोई बात नहीं जी। एक बात और याद रखिए अपनी जिंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपके हर अमल को आपके सामने रखेगा। कोई ऐसा अमल नहीं जो आपके सामने रब पेश न करे। हर एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने जाहिर करेगा, और जब उस पे नेकियों की बात आएगी, सवाब पे बात आएगी, तो बंदा ये देखेगा कि मैंने अमल तो किया था लेकिन मुझे कुछ सवाब नहीं मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैंने ये नेकी की थी लेकिन मुझे सवाब नहीं मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से कहेगा कि ये बता, तूने ये नेकी मेरे लिए किया था या तूने दूसरों को दिखाने के लिए किया था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे नबी का फरमान है कि तूने मेरे लिए किया था। इसीलिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। आपकी जैसी नीयत होगी आपको अल्लाह तबारक व तआला वैसी ही जजा देगा। आपकी नीयत अगर फकत हंगामा करना, शोर करना, वावेला करना, वाहवाही करना, पूरे इलाके में शोर मचवा देना, धूम मचा देना, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जनाबे वाला उससे आपने न एक अमल सीखा, न एक पैगाम लिया, खाली में आप इधर उधर रुपए फेंकते रहे, तो याद रखिए क़यामत के दिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, जिन लोगों को दिखाने के लिए तूने वो सारे काम किए थे, आज वो महशर के मैदान में मौजूद हैं, जाओ तुम उन्हीं से अपना सवाब ले लो। जी समझ रहे हैं आप? तो आप किसी को दिखाने के लिए न करें, आप ये सोच के जलसे में कभी मत आइए। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसे भी याद रखिए, कभी ये सोच के मत आइए कि हम एहसान शाकिर को सुनने जा रहे हैं, हम मेहदी को सुनने जा रहे हैं, हम जो दूसरे नात खानों को सुनने जा रहे हैं। नहीं जनाबे वाला, आप बस ये सोच के अपने घर से निकले कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का दीन सीखने के लिए जा रहा हूँ। घर से कदम बढ़ाएंगे तो आपका मर्तबा तालिब इल्मों का होगा। अगर इस दरमियान मौत भी आ गई तो अल्लाह आपको शहीद बना के उठाएगा, और आप जब घर से तालिब इल्म बन के निकलेंगे तो आपका मर्तबा ये होगा कि हजरत जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका आपके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, आप ये सोच के निकले कि मैं किसी और को सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने रसूल की बात, अपने आका की बात सुनने के लिए जा रहा हूं। समझ रहे हैं? तो ज़ाते मोहतरम तवज्जो बताइए, लोग मजा लेते हैं, मजे के तौर पे सुनते हैं, फलाने पढ़ रहे हैं, बड़ा तलज्जुज हासिल हो रहा है, बहुत लज्जत आ रही है, मजा आ रहा है। यकीनन अच्छी आवाज, मद भरी आवाज, बेहतरीन आवाज, ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है। सुनने से तलज्जुज भी हासिल होता है और आपके दिलों को चैन भी मिलता है। लेकिन जनाबे वाला याद रखिए, आपने नात खानी की सूरत में, उर्दू जबान में आपने जब अपने शोरा से कलाम सुना तो तलज्जुज हासिल कर लिया, लेकिन इससे भी बढ़कर आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में लज्जत रखी है कि कुरान अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की सरापा मद करता हुआ नजर आता है। तो आप जहां पे नाते नबी सुनने की इतनी सही और कोशिश करते हैं, तो आप उसके साथ साथ कभी कभी कुरान की क़िरात सुनने के लिए भी कोशिश किया करें। समझ रहे हैं आप?
उससे भी लज्जत हासिल करें। और एक बात बता दूं, चलते चलते अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक है, मल्लम यतगन्ना बिल कुरानी फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि जो कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता, जो कुरान में उसको कुरान को गुनगुना के नहीं पढ़ता, कुरान को लज्जत के साथ नहीं पढ़ता, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो हम में से नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो आज तो हमारी कौम का आलम यह है, ये जो हमारे नौजवान यहाँ पे बैठे हुए थे या बैठे हुए हैं, इनमें से और बहुत से लोगों में अभी आप इनको कुरान दे दीजिए पढ़ने के लिए, किसी को बुरा ना लगे, मैं किसी की बुराई करने के लिए हाजिर नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह माफ करे, आधा सफा पढ़ना अपने अब्बा के मरने पर आपको भारी पड़ जाएगा। आधा पेज कुरान का, आधा पेज आपको पढ़ना आपके अपने अब्बा के मरने पर ये साले सवाब के लिए भारी पड़ जाएगा। आप नहीं पढ़ पाएंगे जनाबे वाला। आपको पता ही नहीं है कि जीम कहां से निकलता है, जे कहां से निकलता है, जो का क्या मखरज है, आपको पता नहीं शीन और से में क्या फर्क है, आपको पता ही नहीं काफ और काफ में क्या फर्क है, आपको बड़ी हा छोटी हा में फर्क नहीं है जनाबे वाला। अब जरा सोचे तो सही, इतने दिन हो गए, उम्रें गुजरती रही, आप जिंदगी के पड़ाव बढ़ते बढ़ते इस पड़ाव पे आप पहुंचे, चंद दिनों के बाद आपकी शादी होगी और ये मेरे नौजवान बाप बनेंगे, उनके बच्चे जनाबे वाला वो भी अलिफ बाता पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वैसे ही जैसे अब्बा ने पढ़ा है। आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तरीके से कुरान भी नहीं पढ़ाएंगे, फिर वक्त आएगा आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे जवान हो जाएंगे और जनाबे वाला ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की हकीकी तारीफ करने वाला है, हम मुसलमान होते हुए इतनी उम्रें गुजरने के बावजूद उस कुरान को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। समझ रहे हैं आप? तो जनाबे वाला आप क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आपको इन सब चीजों पे तवज्जो नहीं देनी। जो जरूरी चीज है, जो आपके लिए लाजिम है, बेसिक है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते। इस बुनियाद पे मेरी गुजारिश है आप सभी हजरात से, जो लोग इधर उधर गए हुए हैं वो हजरात अगर आ सकते हो तो आप चले आए, और अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करके अगलों से पूछ लीजिएगा। आप जो भी हजरात अभी मौजूद हैं और जलसे गाह में बैठे हुए हैं, आप सभी हजरात कोशिश करें, आपके बीच में जो जगह खाली हैं और ये खुला मैदान नजर आ रहा है, आप सभी हजरात थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें और इन जगहों को भर लें। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए भाईजान, थोड़ी कोशिश कर लें, आगे आ जाइए जी। कमेटी वाले जितने भी बच्चे जो पीला साफा बांध के आए हुए हैं जी, चिश्तिया रंग जो बांधे हुए हैं, कहाँ गए सारे के सारे जी, वो हजरात भी कोशिश करके आ जाएं। अब बिल्कुल आखिरी बात है, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ। आप ये समझ रहे हैं कि हजरत तशरीफ ले आए और मुकर्रिर बैठ गया तो जलसा खत्म, अभी नहीं। अभी तो एहसान भाई ने पूरे तौर पे कुछ पढ़ाई नहीं है। मैं जिस हिसाब से उनको सुनता हूं जी, वो अभी रंग ही नहीं आया जी। सुना है आपने एहसान शाकिर को? कितने लोगों ने सुना? ये जोर से कितने लोगों ने सुना? बस ऐसे पढ़ते हैं, चलेगा क्या एहसान भाई? एहसान भाई ऐसे पढ़ते हैं? अरे जनाबे वाला, आपने अभी उनसे पढ़वाया ही नहीं जी। जिस रंग में ये पढ़ते, अल्लाह अकबर, मैं खुद गवाह हूं, डेढ़ घंटा पढ़ने वाले आदमी जी, नॉन स्टॉप, इतने शानदार पढ़ने वाले। और आली जनाब शायर अहले सुन्नत मेहदी भाई, उनको तो मैंने भी नहीं सुना, अभी इंशाअल्लाह उनको भी सुनना है। और आपने सगीर अहमद, हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी का नाम सुना है? सुना है नाम? तो जो वो सलीम भाई आए थे ना, शायर अहले सुन्नत, वो उनके दामाद हैं। क्या है वो?
जी। तो उन्होंने कैसा पढ़ा, आपने कैसा सुना, अभी आप मैंने भी नहीं देखा, इंशाअल्लाह सुनेंगे, हजरत भी सुनेंगे। ये सारे शायर जितने भी हैं और बरेली की सरजमीन से बरेली की बरकतें लेके आने वाले जो शायर साहब हैं वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे, सब के सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी एक दौर और चलेगा और इस दौर को आप इस तौर पे बना लें कि इंशाअल्लाह हम अकीदत और मोहब्बत में डूब के सुनेंगे। आले रसूल की हाजिरी है और यही हमारे लिए कबूलियत की सनद है। कुछ रहे न रहे इतना जरूर कह देंगे कि तेरे रसूल का बेटा बैठा हुआ था, हम उसी के सामने तेरे नबी का जिक्र सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़ाते मतलब थोड़ी देर के लिए तवज्जो बनाए, ज्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। अपनी मोहब्बतों को समेटे, सजोए, सवेरे और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठे। जी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बावकार सामीन इकराम, हाज़रीन महफिल, खुसूसियत के साथ जुमला उलमा इकराम, शोराए उज़्ज़ाम, नक़ीब अहले सुन्नत वल जमात, खुसूस अलल खुसूस औलाद रसूल हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह मुफ्ती फैज़ानुल हुदा क़ादरी दामज़िल्लुल आली वन नूरानी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुन मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील, वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिरे हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ो शौक़, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्त हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ नबी, आले नबी, असहाबे नबी, अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बावाज़े बुलंद हदिये दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैति अजमईन। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक बात सुनिए और गौर से समझिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत किसे कहते हैं? आज आलम यह है कि आप आज पूरी रात महफिल रसूल में बैठ नहीं सकते। जी, मैं बात करूंगा निस्बत की, बात करूंगा मोहब्बत की। ये महफिल भी निस्बत से है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदमे मुबारक की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपकी इस बस्ती में है। हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमे नाज की निस्बत आपकी इस बस्ती में है। औलादे रसूल की निस्बत आपकी इस बस्ती में है। लेकिन जनाबे वाला, मोहब्बत कहते किसे हैं? जरा सोचिए तो सही। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शबे कद्र की रात दी, शबे बारात दी, रमजान की रातें दी। लेकिन रातें आती हैं और वो रात ऐसी रात होती है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला जैसी उसकी शायान शान है, वो रब पहले आसमान पे अपने बंदों के पास जैसा उसकी शायान शान है तशरीफ लाता है। कौन?
अल्लाह रब्बुल इज्जत। और आकर अल्लाह तबारक व तआला पूरी रात अपने बंदों को आवाज लगाता रहता है कोई जो मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, है कोई जो मेरी नमाज पढ़ने वाला हो, है कोई जो मुझसे मगफिरत मांगे, है कोई जो मुझसे बीमारियों से शिफा मांगे, है कोई जो मेरी रहमतों को तलब करे, है कोई जो अपने गुनाहों से तौबा करे। जनाबे वाला रब की रहमत आपके लिए रात भर आपको पुकारती रहती है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, आज आपने पूरे साल भर में एक महफिल लगाई, आप उस महफिल में भी कायदे से नहीं बैठ सके, आपको नींद आने लगी, बदन टूटने लगा, आपको अंगड़ाइयां आने लगी, किसी को इस्तिंजा पेशाब छूटने लगा। जनाबे वाला कुछ लोग मजे मारने के लिए होटलों पे निकल गए। यही हाल आपका सिर्फ आज इस जलसे का नहीं है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं समझिएगा, इस जलसे का नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की आदत सी बन गई है। जब रमजान की रातें आएंगी, रमजान की रातों का भी एहतराम नहीं, शबे कद्र का भी एहतराम नहीं। जब आपको अल्लाह ने शबे बरात दे दी तो पूरी रात जहां पे इबादत करनी चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम रात भर सर को सजदे में रखकर अपने उम्मतियों के लिए दुआ करते रहे। वहां पे आज उस उम्मत का आलम यह है, जब वो रात आती है तो वो उम्मत अपने नबी की याद में रोती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, अल्लाह की रजा को नहीं तलब करती, बल्कि नौजवान मस्जिद को छोड़कर बाहर निकल के आपस में गप करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ज्यादा हुआ तो बाइक दौड़ाएंगे, इधर से उधर घूम घूम के आप सारी रात को खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह ने आपको न तलवार चलाने के लिए कहा, न आपको जंग में कूदने के लिए कहा, बस ये कहा कि मेरे महबूब ने जो कहा है, मेरे महबूब ने जो किया है, तुम सिर्फ उतना कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन जनाबे वाला नहीं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत इतनी सस्ती कर दी। मैं जो जुमला बोल रहा हूं ना, गौर से सुनिएगा, मैं खुद जिम्मेदार हूं इस जुमले का। अल्लाह ने आपके लिए जन्नत एकदम सस्ती कर दी। इतनी सस्ती जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के देखने वालों, अपने नबी के सहाबा को भी नहीं दी। जितनी सस्ती जन्नत आपको अल्लाह दे रहा है। हज़रात मोहतरम, आप महफिले रसूल में बैठे रात भर इबादत करें, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो जन्नती हो जाएं। अगर जान देने की बात आए तो आप भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन पलट के देखिए मोहब्बत रसूल कहते किसे हैं, इश्क रसालत होता क्या है, निस्बतों का एहतराम होता क्या है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के विसाल के बाद इस दुनिया से जाहिरी तौर पर जब मेरे आका, हम सब के आका तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। क्या बने? मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अकीदा याद रखा करें, यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मुसलमानों का पहला खलीफा कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। उधर एक खड़ा हुआ, आज आपका जमाना जिस दौर से आप चल रहे हैं बहुत ही पुरफतन दौर है। कल जिस इलाके में तकरीर हो रही थी, हजरत का जिधर दौरा था, उस इलाके के बारे में खबर ये मिली, कुछ लोग ऐसे हैं कि जनाबे वाला वो पता नहीं कौन कौन से पीर बने हुए हैं, और कोई नमाज का इनकार करता है, तो कोई माज़अल्लाह रोजों का इनकार करता है, तो कोई अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी की हदीसों का इनकार करता है, और उसके बावजूद ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं। जरा सोचिए फितने आपके पास कितने करीब आ रहे हैं, फितने आपके करीब आते चले जा रहे, फितने आपके दरवाजों पे खड़े हैं। ऐ मुसलमानों, अगर आपको अकीदा नहीं पता होगा, अपने नबी की तालीमात नहीं पता होगी, तो आप गुमराह हो जाएंगे, आपको बताने बचाने वाला कोई न मिलेगा। इस वजह से अपने आप को जब भी उलमा की बारगाह में रखा करें, तालिब इल्म बना के रखा करें, कान को खोल के सुना करें हमारे आलिम क्या पैगाम दे रहे हैं, हमारे आलिम अपने नबी के दीन की कौन सी बात बता रहे हैं। हमारे नबी सबसे आखिरी नबी हैं, है ना? हमारे नबी सबसे आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आना। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत से पहले इस दुनिया में 40 दज्जाल होंगे और सब के सब नबी होने का दावा करेंगे, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ऐ मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों तक, अपने बच्चों तक, अपने आने वाली औलादों तक
अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुंचाया कि आपके नबी जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमना है, जिनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मक्के में पैदा हुए, जनाबे वाला जिनके खलीफा को नाम अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली है, उनके नवासे का नाम हजरत इमाम हसन और हुसैन है, उनकी बेटी का नाम फातिमा है, वो मोहम्मद हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अगर ये पैगाम आपने अपनी नस्लों को नहीं पहुंचाया तो बहुत से इस नाम से भी खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं आखिरी नबी हूं। ये फितने आएंगे जमाने में, ये फितने खड़े होंगे। और आपको नहीं पता, हजरत एक इलाके में और जाते हैं, उधर कादियानी है। क्या समझ रहे हैं आप? पिंड शरीफ वालों को हमारे ईमान और अकीदे को बचाने के लिए कहां कहां मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ कोई नमाज छुड़वा के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो कल हजरत ने उस इलाके में चैलेंज किया और यह भी कह दिया, सुन लो, मामला यह है कि मेरा कोई भी मुरीद ऐसे लोगों से ताल्लुक न रखे, और जो ऐसे लोगों से ताल्लुक रखेगा पिंड वालों का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जी न हम, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। जरा जोश में लगाइए नारा। अरे ठंडे हो गए क्या? लगाओ जोश में जी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो हज़रात मोहतरम, अब आप जरा सोचें, एक फिरका कादियानियों का भी है और कादियानी ये कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हमारे नबी हैं। आप जरा सोचें, अगर आपको तालीमात पता ना होगी, अपने नबी के बारे में इल्म ना होगा, तो अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम न दे पाए तो हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें गुमराह हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इन नबी के मुकद्दस औलादों के कदमों के सदक़े हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हजरत मोहतरम, बताना यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हुए और उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा कर दिया कि मैं आखिरी नबी हूं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे नबी आखिरी हैं। कुरान ने कहा है व खातमन नबिय्यीन, कि मेरे नबी ही आखिरी हैं, कोई दूसरा नबी आ नहीं सकता। मेरे नबी का फरमान है कि मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा, और जो भी नबी होने का दावा करेगा वो झूठा होगा, वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। जनाबे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को तैयार किया और कहा, चलो उठ खड़े हो जाओ और जाओ उससे मुकाबला करो। जनाबे वाला जरा सोचो, आज आप जलसे में बैठकर जन्नत हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सहाबा की जमात थी, जब नबी के दीन की बात आई उठ खड़े हो गए। 13,000 मुसलमानों का लश्कर तैयार हुआ, जंगे यमामा के नाम से याद किया जाता है। जनाबे वाला हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबा चले। एक बात याद रखना, जब ईमान वाला अपने नबी की मोहब्बत में चलता है, अपने नबी के इश्क में चलता है, तो उसके सीने की गर्मी ऐसी होती है जो बातिल ताकतों को जला के रख देती है, उनके सीनों में आग पैदा कर देती है, उनको खाक कर देती है। इश्क रसालत की आग ऐसी आग है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जनाबे वाला नबी का नाम जहां भी हो लिया जाए। सहाबा इकराम निकले और जब मुसलमानों का एक जम्मे गफीर निकला, 13,000 मुसलमान, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। जब मुसलमान बनु हनफिया का एक बहुत बड़ा बाग था, वहां पे जाके मुसलमानों ने अपना पड़ाव डाला, तो वहां पे मुसैलमा कज़्ज़ाब 1 लाख से ज्यादा अपने मानने वालों के साथ एक किले में छुप गया। कितने? जरा जोर से बोले। 1 लाख। सामने मुसलमान कितने? 13,000। 13,000 के मुकाबले में 1 लाख।
अब होना तो ये चाहिए था 1 लाख वाले निकलते और निकल के 13,000 वालों को पीट देते, मार काट के फेंक देते। लेकिन नहीं नहीं, समझाना यही है, कभी ये मत समझो कि तुम कम हो। अरे तुम कम जरूर हो, लेकिन तुम्हारे साथ सबसे बड़ा तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे साथ उस खुदा का सबसे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा है। जनाबे वाला, तुम तादाद में कम हो सकते हो, लेकिन अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन जब मुसलमानों का रोब देखा, जलाल देखा, 1 लाख वालों की हिम्मत नहीं हुई, किला छोड़ के बाहर निकल आए। मुसलमानों ने उनके किले को घेर लिया। गौर से सुनिए जो समझाना है। निकल नहीं रहे, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, निकल नहीं रहे। सहाबा ने आपस में मशवरा किया, ये निकल क्यों नहीं रहे, आखिर क्या बात है, चलो इन पे हमला किया जाए। तो फिर एक सहाबी है, गौर से सुनिएगा, हजरत बरा बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले मैं जाता हूं और जाके इस किले की दीवार पे चढ़ूंगा और चढ़ने के बाद मैं जायजा लेता हूं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, फिर जब मैं इशारा करूंगा तब तुम लोग आना। जनाबे वाला, आप जरा देखिए नबी का इश्क क्या है, नबी की मोहब्बत किसे कहते हैं, नबी से प्यार क्या होता है। वो हजरत बरा बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु किसी तरीके से आपने जुगाड़ लगाया और किले की दीवार पे चढ़ गए। कहां चढ़ गए, जरा जोर से, अरे कहां चढ़ गए, क्यों चढ़ गए, अपने नबी की मोहब्बत में क्यों चढ़ गए, जन्नत की तलाश में। जनाबे वाला, किले की दीवार पे चढ़ गए और आज हमारा हाल ये है कि हम मस्जिद की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। अरे मैं गलत बोल रहा हूं क्या जी? वो जन्नत हासिल करने के लिए नबी की मोहब्बत में दुश्मनों के नरगे पर, दुश्मनों के किले में, दुश्मनों के इलाके में वो उनके किले पे चढ़ गए। और आज हम, अल्लाह की मस्जिद है, मुसलमानों का इलाका है, मुसलमान मस्जिद में रहने वाले हैं, मुसलमान हमारा इमाम है, मुसलमानों के रास्ते से गुजरना है, लेकिन फिर भी मुसलमान मस्जिद में नहीं जा पाता। मिलेगी जन्नत, जरा बोलो ना जोर से, मिलेगी? अल्लाह ने आपके लिए जन्नत इतनी सस्ती कर दी है। जरा सोचिए, वो सहाबा है जन्नत को तलब करने के लिए उस किले की दीवार पे चढ़ गए, कमंद डाली, चढ़ गए। जब चढ़ गए तो देखा कि बहुत भारी लश्कर है, सब तैयार हैं, लेकिन उनको लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। हजरत बरा बिन मालिक ने पीछे मुड़ के एक तरफ मुसलमानों को देखा, दूसरी तरफ दुश्मनों को देखा। नबी की मोहब्बत याद आई, अब या तो मैं ये करूं कि पीछे उतर के मुसलमानों को खबर दूं, या मैं इन दुश्मनों में कूद जाऊं और कूद कर इनसे लड़कर किले का दीवार खोल, किले का दरवाजा खोल दूं ताकि मुसलमानों की फौज अंदर आ जाए। जनाबे वाला, आप जरा सोचें, एक आदमी हो और अगर उसके सामने 10 लड़ने वाले हो और अगर वो उनसे लड़े तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ आदमी है, पागल आदमी है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर हजरत बरा बिन मालिक एक अकेले सहाबी हैं, 1 लाख की फौज है। लेकिन सुनो, नबी के इश्क में जो काम किया जाता है वो बेवकूफी नहीं होती है, बल्कि वही तो प्यार होता है, वही तो सही काम होता है, शरीयत में वही तो मकबूल होता है। हजरत बरा बिन मालिक ने जब दुश्मनान इस्लाम को देखा है, नबी के गुस्ताखों को देखा है, तो एक नारा मारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मारते ही वो उस किले में कूद गए, तलवार निकाली, लड़ने लगे। आप सोचते होंगे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अरे नहीं नहीं, ये नबी का इश्क है जो रूह दिलों में जान पैदा कर देता है, नबी का इश्क है जो दिलों में, मुर्दा दिलों में रूह डाल देता है। जनाबे वाला, अब बरा बिन मालिक लड़ते लड़ते उन्होंने कितनों को कत्ल किया और उस किले का दरवाजा खोल दिया। मुसलमानों की फौज अंदर घुसी, 1 लाख के मुकाबले में 13,000 मुसलमान थे। लेकिन मुसलमानों ने नबी के इश्क में, जन्नत की तलब में उस दिन ऐसे अपने नबी की खातिर, नबी की खातमियत पर, अपने नबी के नामूस पर, नबी के नबूवत के नामूस पर जनाबे वाला ऐसी जंग लड़ी कि रवायतों में आता है कि मुसलमानों ने आज से पहले न कभी ऐसी जंग लड़ी थी, न आज के बाद कभी लड़ी गई।
सुभान अल्लाह सुभान नबी अल्लाह। का दीन बचाने के लिए, जन्नत तलब करने के लिए सहाबा इकराम की जमात। जानते हैं गज़वे ओहद में भी इतने मुसलमान शहीद नहीं हुए थे, गज़वे बद्र में भी शहीद इतने नहीं हुए थे, लेकिन अकेले जंगे यमामा में 1265 से ज्यादा मुसलमानों की शहादत हुई। किस लिए? नबी के दीन की खातिर, नबी के लिए। जनाबे वाला आप जरा सोचें, नबी के दीन की खातिर उन्होंने इतनी कुर्बानियां दे दी। और आज हमारा हाल ये है कि हम एक रात की कुर्बानी इस जलसा गाह में बैठकर नहीं दे पा रहे। मिलेगी जन्नत? जरा जोर से आप बोलिए ना भाई। सहाबा का वो अमल, हमारा ये अमल, कहां तक होगी कामयाबी? इस वजह से मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, मेरी बात को आप अपने दिल पे ना लें कि बुरा लग रहा है। हाँ, दिल पे जरूर लें कि इंशाअल्लाह आइंदा हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक नबी का जिक्र होगा हम उसको बैठ के सुनते रहेंगे और तवज्जो के साथ सुनेंगे और अपनी जिंदगी में एक अमल पैदा करेंगे। बोले इंशाअल्लाह रहमान। हजरत मोहतरम, नबी का इश्क होता ही बड़ा निराला है। नबी के घर वालों की मोहब्बत अगर आपके दिल में है, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिनसे मोहब्बत की है, अगर उनकी कद्र आपके दिल में है तो जान लीजिए जनाबे वाला, जमाना भी आपकी ताजीम करता हुआ नजर आता है, जमाना भी आपको इज्जत देता नजर आता है। जरा सोचो तो सही, आला हजरत से आपकी रिश्तेदारी है? जरा जोर से। आला हजरत आपके रिश्तेदार हैं? जी हैं, लेकिन जनाब बोल रहे हाँ रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी का मतलब नहीं समझे। आला हजरत रिश्ते में आपके दादा लगते हैं जी, बड़े अब्बा लगते हैं? नहीं लगते ना। खूनी रिश्ता हमारा नहीं है। हाँ, हमारी रिश्तेदारी है, हमारा ईमानी रिश्तेदारी है, हमारा उनसे नबी के इश्क की बुनियाद पे रिश्तेदारी है। लेकिन जनाबे वाला जरा सोचो, आला हजरत हमसे कितनी दूर के हैं, हमसे कितने पहले निकल आप इस दुनिया से जनाबे वाला गुजर गए। अंदाजा लगाइए, हमारी निस्बतें उनसे रिश्तेदारी खून वाली नहीं है, लेकिन उन आला हजरत ने अपनी निस्बत अपने आका की औलादों से, अपने नबी की निस्बतों को जोड़ लिया। तो आलम यह है कि आपने अगर ये फरमाया तेरी नस्ल पाक में है या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो आज आलम यह है कि जहां भी देखो आला हजरत की मोहब्बत की बात चलती नजर आती है, जहां भी देखो मसलके आला हजरत का नारा लगता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस बुनियाद पे? इश्क की बुनियाद पे। तो मेरे प्यारे निस्बतों को जोड़ो। जानते एक बुजुर्ग हैं, बयान फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में एक आदमी रहता था। वो आदमी पेशे के एतबार से, काम के एतबार से वो परचून की दुकान रखे हुआ था। ये जो तेल सामान बेचते हैं, परचून समझते हैं ना जी, वो दुकान रखे हुआ था। तो उस आदमी की आदत ये थी कि अगर उसके दुकान पर कोई औलादे रसूल में से आ जाता सामान लेने के लिए, और अगर उसके पास पैसे ना होते तो वो उसको मना नहीं करता, सामान देने से मना नहीं करता, बल्कि वो एक काम करता, सामान दे देता। और एक रजिस्टर उसने बनाया हुआ था, जिस रजिस्टर पर उसने हजरत अली का नाम लिखा हुआ था, और उस रजिस्टर में जाके लिख देता था कि फला आज औलादे रसूल आए, उनका इतना पैसा, इतना रुपया, इतनी रकम बाकी, लिख देता था। एक आए, दो आए, तीन आए, यही उसका मामूल था। मना नहीं करता औलादे रसूल को। गौर से सुनिएगा, निस्बतों को बताना है। जमाना गुजरता रहा, हालात बदलते रहते हैं, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जनाबे वाला अब उसका कारोबार धीमा पड़ने लगा। जब कारोबार धीमा पड़ने लगा तो अब लोग ताना देने लगे, ये लो ये फलाने आदमी है, ये इतना बेवकूफ आदमी कि अगर इससे कोई कह देता कि मैं औलादे रसूल हूं तो ये मान जाता था, उसको उधार दे देता था और उसको उधार दे के अपनी डायरी में लिख लेता था। जनाबे वाला लोग कहते, उसका मजाक उड़ाते कि ये बताओ हजरत अली के नाम पे उधार बांटता था, ये कैसा आदमी है, इसको खबर भी नहीं कि लोग झूठ भी बोल सकते हैं। और उधार लेने वाला चला
गया तो उधार नहीं देखा, देखो इसकी दुकान टूट गई, देखो इसकी दुकान बर्बाद हो गई, इसका कारोबार खत्म हो गया, लोग उसको ताने दे रहे हैं, लेकिन जनाबे वाला वो दिल को अपने संभाले हुआ है। रात हुई, रात में जब लोगों के ताने उसे सताने लगे, अपने नबी पे दुरूद पढ़ा, दुरूद पढ़ के सो गया। सोना क्या था, उसकी किस्मत बेदार हो गई। मेरे नबी उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जी, मेरे नबी उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका आए, पूछा क्या बात, कैसा चल रहा है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप तो जान ही रहे हैं कारोबार की हालत सही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है? तो उसने अपना रजिस्टर भी दिखाया। मेरे आका ने जब रजिस्टर देखा तो पीछे पलट के आपने कहा, अरे हसन, अरे हुसैन, तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं? जनाबे वाला पीछे से हजरत अली ने आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह अभी आता हूं। जनाबे वाला आका आए तो मेरे आका ने हजरत अली से कहा, अली तुम अपने गुलाम का उधार चुकाते क्यों नहीं? ये नबी के निस्बतों का एहतराम बता रहा हूं जनाबे वाला। जिसे कोई नहीं जानता, नबी की आल से मोहब्बत करोगे, नबी के निस्बतों से मोहब्बत करोगे, कोई जाने ना जाने, लेकिन हमारा आका जरूर, हमारे आका जरूर जानते हैं, हमारे मदनी ताजदार उस पे जरूर बाखबर हैं। कहा अली इसका उधार देते क्यों नहीं? जनाबे वाला हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह ये रकम की थैली है, ये मैं लेके आया हूं। जनाबे वाला उस आदमी के हाथों पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो पोटली रख दी। कहा जा, तेरा कारोबार चलता हुआ नजर आएगा। ख्वाब था, जब सुबह आंख खुली हैरत की इंतहा न रही। क्या देखता है कि ख्वाब में जो रुपए की थैली हजरत अली के हाथों से लेके नबी ने उसके हाथों पे रखी थी, वही थैली उसके सिरहाने रखी हुई है। जब खोल के देखा तो रकम भी उसमें मौजूद है। दौड़ के गया, जब रजिस्टर खोल के देखता है तो रजिस्टर में लिखा हुआ है हिसाब पूरा हुआ। क्या हुआ? हिसाब पूरा हुआ, पूरा हुआ। जनाबे वाला ये नबी के निस्बतों का एहतराम है। तुम अगर जैसी मोहब्बत करोगे, मदीने वाले आका तुमको वैसा ही जजा और सिला देंगे। बात यहीं तक खत्म नहीं होती जनाबे वाला। एक निस्बत की बात मैं और बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हुआ नजर आऊं। मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की मोहब्बतों की बात जब चली है तो ये भी सुने, नबी के घर वालों से मोहब्बत होती क्या है। एक बुजुर्ग है, वो बयान फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज के लिए निकला। बड़ी मेहनत से मैंने हज के लिए तैयारी की और बड़ी मेहनत से मैंने रकम इकट्ठा किया। और जब मैं हज के लिए निकला तो एक जगह रास्ते में मैंने देखा कि एक औरत बैठकर मरे हुए गधे का गोश्त काट रही है। क्या काट रही है? जरा जोर से। मरे हुए गोश्त का, मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है। और जब बात आ ही गई है तो एक मसला आपको मैं और बता दूं, मुसलमान के लिए गोश्त खाने की जब बात आए तो शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि मुसलमान का ज़बीहा होना चाहिए, यानी ज़िबाह करने वाला भी मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए। उस गोश्त को काट कर पकाने वाला भी जो पकाए वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान होना चाहिए। फिर उसके बाद उस गोश्त को जो आपके सामने लेकर आए वो भी मुसलमान होना चाहिए। अगर इन निस्बतों में से कुछ भी अगर टूट गया, कड़ी टूट गई, सिला खत्म हो गया, तो उस गोश्त का खाना जायज नहीं, हराम है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। जनाबे वाला आजकल लोग जनाबे वाला ऑर्डर देते स्विगी पे, जी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आ गई हैं, लोग ऑर्डर देते हैं, अरे वो फलाने के यहाँ से मंगाया है, वो तो मुसलमान की दुकान है। जनाबे वाला है मुसलमान की दुकान माना की, लेकिन लाने वाला, पहुंचाने वाला, डिलीवर करने वाला कौन है? आपको पता है? जी पता है आपको? अरे जब तुम्हें इतना ही गोश्त खाना है तो जनाबे वाला खुद से मेहनत करो, जाओ लेके आओ। लेकिन आप ये नहीं करते, इस वजह से आप इशारा समझ गए होंगे। आप ये जो डिलीवरी वाला मामला खेलते खाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में हराम का एक निवाला भी न जाए तो इससे एहतराज कीजिए। गोश्त का मामला है तो आप इससे बचा करें। और अगर आप कोई सादा आइटम मंगाते हैं
मिठाई मंगा रहे हैं, सब्जी पूरी मंगा रहे हैं, तो कोई बना नहीं, लेकिन खास गोश्त के बारे में आपको मैं तंबीह कर रहा हूं। ये शरीयत की बात थी जो मैंने ज़िम्नन आपको बता दी। बहरहाल हज़रात मोहतरम, वो औरत मरे हुए गधे का गोश्त काट रही है। जब इन बुजुर्ग ने देखा तो सोचा क्या बात है। वो औरत उठी और गोश्त को अपने बर्तन में लेके चलती हुई नजर आई। इनके दिल में ख्याल आया शायद इस औरत को पता नहीं है कि ये मरे हुए जानवर का गोश्त है, तो आप उसके पीछे चले कि इसको मैं बता दूं कि तू गलत कर रही है। शायद इस औरत को शरीयत का मसला नहीं पता। इन्होंने सोचा मैं बता दूं कि देखो तुम ये गोश्त ना खाओ। देखते क्या है, चलते चलते वो औरत एक ऐसे मकान में पहुंची जो मकान टूटा फूटा है। दरवाजे पे दस्तक हुई, एक लड़की ने दरवाजा खोला, ये औरत अंदर गई। ये जो बुजुर्ग थे ये झांक कर खिड़की से या कहीं से देखने लगे कि माजरा क्या है। जब आपने देखा तो वो औरत अपनी बेटी को गोश्त दे रही है और कह रही है, ऐ मेरी बेटी ये गोश्त ले लो और इसको जाओ पका दो। आज यही मरा हुआ गधा हमें मिला है, खा लो, क्योंकि हम मजबूर हैं और अगर न खाएंगे तो फिर हमारी जान भी जा सकती है। हम इतने मजबूर हैं कि हमारे पास खाने को नहीं। जब आदमी ऐसी मजबूरी में हो कि जान चली जाए तो उसके लिए मुर्दार खाना भी जायज है। जनाबे वाला जरा सोचिए, अब वो मरा हुआ गोश्त अपनी बेटी को दे रही है, इधर से ये चिल्ला पड़े, कहने लगे ऐ बहन तुम ये गोश्त न खाओ, ये खाना शरीयत में हराम है। तो औरत बोली तुम कौन हो? ये कहने लगे कि मैं फला हूं, मैं हज को जा रहा हूं। औरत पलट के बोली, अरे मुझे मसला पता है कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन सुनो मैं भी अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेटी हूं, मैं सादात में से हूं और ऐसा वैसा नहीं, मेरे अंदर भी मेरे नबी का खून है, शरीयत का इल्म मुझे पता है। लेकिन क्या करूं, आज इतने दिन हो गए मेरे शौहर के इंतकाल किए हुए, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद कोई हमें पूछने नहीं आया, कोई हमें देखने नहीं आया। मेरी जवान बेटियां हैं, उनकी कोई मदद को ना आया। हम भूख से जब जान बलब हो गए तो बताओ हम मुर्दा न खाएं तो क्या खाएं? जनाबे वाला जब इतनी बात सुनी इनके जमीन पैरों तले जमीन खिसक गई, ये ठटक गए। आपने कहा क्या बात? कहा हाँ मैं सही कह रही हूँ, मैं नबी की बेटी हूँ, मैं सादात में से हूँ, ऐसे वैसे नहीं हूँ। आप पलट के आए और आपने अपने साथियों से बताया, सुनो मामला यह है कि मैं हज करने नहीं जाऊंगा, मेरा सामान दे दो। सामान ले लिया और जनाबे वाला जितनी रकम आपके पास थी आपने उस रकम में से कुछ पैसे का आटा खरीदा। गौर से सुनो मेरे मुसलमानों, जो समझाना है, कुछ पैसे का आटा खरीदा और आटा खरीदने के बाद जितना पैसा बचा, जितनी रकम बची, उस आटे के अंदर आपने छुपा दी और छुपा के आप उस दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी और कहा ये ले लो, ये जो भी है ये तुम्हारे लिए है, तुम इस तरीके से हराम न खाओ। आपने आटा पेश कर दिया। उसके बाद जो एहराम के कपड़े आपने रखे थे वो एहराम के कपड़े दे दिए, जो आपने और जरूरत के सामान रखे थे सब दे दिए। कहा अल्लाह ने तौफीक दी तो हज कभी फिर कर लूंगा। जनाबे वाला इतना कह के वो लौट आए। लौट तो आए, लेकिन जब हाजियों के काफिले लौटने लगे, सारे बस्ती के मुसलमान जब जाने लगे उनको मुबारकबादी देने के लिए, हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए, ये भी अपने घर से निकले तो लोग ताना मारने लगे, अरे तुम भी जा रहे हो, अरे तुम तो बीच रास्ते में हज छोड़ के चले आए, तुम तो ऐसे वैसे हो, तुमने तो लोगों से कहा कि मैं हज पे जा रहा हूं लेकिन तुम तो नहीं गए, तुमने लोगों से धोखा दिया, तुमने लोगों से झूठ बोला, तुमने लोगों को धोखा दिया, वगैरह वगैरह ताने मिल रहे हैं। लेकिन ये आदमी किसी से कुछ कह नहीं रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि नबी के घराने की बात है, नबी की बेटी की इज्जत की बात है। जनाबे वाला अब जब हाजियों के काफिले आए, एक हाजी साहब को मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, ये भी पहुंचे हाजी साहब, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। हाजी साहब दौड़ के गले लगे, अरे मेरे भाई आप कहां मुझसे बिछड़ गए थे? मीना के मैदान में तो आप मिले, फिर आप कहां चले गए? वो हैरत में है। लोग कह रहे हैं अरे ये तो यही था, ये तो हज करने गया ही नहीं। कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फलाने हाजी से पूछ लो। फलाने हाजी ने देखा, अरे भाई आप कहां थे? आप तो बाबे इजाबत पे मुझसे मिले।
बाबे रहमत पे मिले, मीज़ाब पे मिले, आपने मेरे साथ चल के जमजम भी पिया, फिर कहाँ चले गए? आपको मैं तलाशता रहा। लोग कहने लगे अरे ये आदमी यही था। बात यही खत्म नहीं हुई, इतने में एक हाजी साहब आए, आके कहने लगे अरे भाई कम से कम जो मदीने में तुमने हमें अमानत दी थी वो अमानत तो ले लो। वो कहने लगा कौन सी अमानत? कहा मामला ये है, क्या तुमने मदीने में मुझे ये पोटली न दी थी? जनाबे वाला वो पोटली देखता है, देख के हैरत में रह जाता है, और पोटली देने वाले की बात वो ये भी अर्ज करते हैं कि देखो वो पोटली देने वाले ने आपका नाम लेके ये भी फरमाया कि सुनो उससे कह देना कि जो मेरी मोहब्बत में कुर्बानियां देता है उसकी कुर्बानी कभी खराब नहीं होती। जनाबे वाला सारे हाजी गवाही दे रहे हैं कि ये मौजूद था, ये मौजूद था, ये मौजूद था। जनाबे वाला अभी आदमी हैरत में पड़ गया। रात की तन्हाई, जब रात में सोया, दिल में एक बोझ है, हज भी करने ना गया, और फिर मामला ये है कि सारे लोग मुझे मुबारकबादी भी दे रहे हैं। रात आंख लगी, किस्मत बेदार हो गई, मदीने के ताजदार ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका तशरीफ लाके कहते हैं परेशान क्यों होते हो? अरे तुमने मेरे आल की मोहब्बत में अपने हज को कुर्बान कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो तुम्हारी तरफ से हज कर रहा है। और लोग एक बार हज करेंगे, 2 बार हज करेंगे, लेकिन ये सआदत तुम्हें मिली है कि जब तक ये दुनिया रहेगी वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। हुजूर फैजानुल हुदा साहब क़िबला, जगती कदमे रसूल। जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, ये निस्बतों का एहतराम, हम सुन्नी निस्बतों का एहतराम करते हैं। आज यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम का कदमे रसूल है। आखिरी 2 बातें सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम भी शोरा को सुनेंगे। यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम का कदमे रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में एक ताबूत का जिक्र किया है, ताबूत सकीना। आपने सुना होगा ताबूत सकीना में क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, उसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, अंबिया इकराम के कपड़ों के कुछ तबर्रुकात, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ, और यही नहीं बल्कि उलमा ने यह भी लिखा है कि उस ताबूत सकीना में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का घर जो मदीने में था उसका नक्शा भी रखा था, और सहाबा के बैठने का जो अदब का तरीका था अल्लाह ने उसका भी नक्शा रखा हुआ था जी। और उस ताबूत का आलम यह था कि जब किसी कुफार से मुकाबला होता, किसी कौम से मुकाबला होता, तो मुसलमान उस ताबूत को आगे कर देते तो अल्लाह तबारक व तआला उस ताबूत की बरकत से मुसलमानों को फतह अता फरमा देता, जीत अता फरमा देता। हजरात मोहतरम, ताबूत सकीना का जिक्र हुआ, अंबिया इकराम के तबर्रुकात उसमें मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको अपने नबी का तबर्रुक अता फरमाया है। इन निस्बतों का एहतराम करें, और इन निस्बतों से फायदा कैसे होता है? एक हदीस सुन लें, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। हजरत अबू मूसा रहमतुल्लाहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं और बिलाल एक मर्तबा नबी की बारगाह में मौजूद थे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपने कुल्ला किया। क्या किया? मुंह में पानी लिया, कुल्ला किया, और कुल्ला करने के बाद आपने उसे एक बर्तन में निकाल दिया और मुझसे कहा और हजरत बिलाल से कि इसे तुम दोनों ले लो और अपने लिए तुम इसे बरकत का सामान बना लो। वो कहने लगे कि हम उसे लेने लगे, अपने हाथों पे मलने लगे, अपने चेहरे पे मलने लगे, तो सहाबा तो ले ही, पीछे से हम सब की माँ उम्मे सलमा हुजूर की बीवी मोहतरमा, आपने आवाज लगाई, अरे बिलाल, अरे अबू मूसा, जरा अपनी अम्मी का ख्याल रखो, जरा नबी का उतरन, नबी का धोवन मुझे भी अता फरमा दो। हज़रात मोहतरम, ये नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के तबर्रुकात की बात है, और अल्लाह ने जो भी निस्बतें नबी से लग जाएं उनमें शिफा भी रखी है। बोले सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब हज को तशरीफ ले गए, सहाबा बयान फरमाते हैं, हजरत उम्मे जुंदुब सहाबिया है, माफ करिएगा, वो बयान फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे नबी शैतान को कंकरी मार के जब बाहर तशरीफ ले आए तो एक औरत अपने गोद में अपने एक छोटे से बच्चे को लेके हाजिर है।
है, कह रही है या रसूल अल्लाह, ये जो मेरा बच्चा है इसको आसेब हो गया है, ये जो मेरा बच्चा है ये बोल नहीं पाता, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा सही से बातों को समझ नहीं पाता, इसकी अक्ल दुरुस्त नहीं है, या रसूल अल्लाह ये मेरे खानदान का एक आखिरी चश्मो चिराग है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, आप जरा मेरी मदद करें। जनाबे वाला जरा देखें, सहाबिया नबी से मदद मांगती हुई नजर आ रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जाओ पानी लेके आओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास वो पानी लेके आई। हजरत उम्मे जुंदुब कहती हैं कि मैंने देखा नबी ने उस पानी को पिया और पीने के बाद उसी पानी में आपने कुल्ली फरमा दी, कहा इसे ले जाओ, कुछ पानी अपने बेटे के सर और चेहरे पे लगा देना और यही पानी इसे पिलाते रहना, अल्लाह इसे शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नाते मोहतरम सुनिए बात अगली सुनिए। अब वो औरत लेके जैसे ही पानी को आगे बढ़ी है, एक यही हजरत उम्मे जुंदुब जो इस हदीस की राविया है, वो कहती हैं मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बहन अल्लाह के रसूल ने तुझे कितना बेहतरीन तबर्रुक दिया है, जरा मुझे भी कुछ दे दे। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैं इसमें से कुछ नहीं दूंगी, ये तो मेरे नबी ने मेरे बेटे के लिए अता फरमाया है। हजरत मोहतरम हजरत उम्मे जुंदुब कहती है एक साल के बाद मैं उस औरत से मिली और मैंने उससे पहला सवाल यही किया, अरे बता तेरे बेटे का क्या हाल है। तो औरत कहने लगी नबी के लुआबे दहन से इतनी बरकत हासिल हुई कि मेरा बेटा आज कवी है, तवाना है, मजबूत है, सहीओ सालिम है और मेरे बेटे की अकल को अल्लाह ने इतना तेज कर दिया है कि दूसरे उसके अकल के आगे हैरान हो जाते हैं। नबी के निस्बतों का एहतराम ये हुआ करता है। इतना ही नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने सर के मुंह मुबारक तरछवाए, सहाबा ने उसे ले लिए, उसी में से हजरत उम्मे सुलैम है, आप उन मुंह मुबारक को लेके पानी में डाल दिया करती और अगर कोई बीमार आता तो नबी के मुंह मुबारक जिस पानी में डले होते उस पानी को बीमारों को पिला देती, बीमार शिफा पा जाते, सेहतयाबी पा जाते। जनाबे वाला ये इश्क की दौलत है। नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम हजरत उम्मे सुलैम के घर लेटे हुए हैं जिसमें अतहर से पसीना मुबारक मोतियों की तरह छन रहा है। हजरत उम्मे सुलैम आप एक शीशी लेके उसे भर रही हैं। मेरे नबी ने देखा, कहा उम्मे सुलैम आप ये क्या कर रही हैं। उम्मे सुलैम कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं इसे अपने बच्चों के लिए तावीज बना रही हूं, मैं इसके जरिए बरकत हासिल करने वाली हूं। ये नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के तबर्रुकात का आलम है। तो आप लोगों ने देखा सहाबा ने जब उसकी इज्जत की है, तकरीम की है, तो उनका आलम कितना बुलंद हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने नबी के खून में से एक खून अता फरमा दिया है। फैज़ानुल हुदा की सूरत में, पिंड वालों की सूरत में नबी की आल यहाँ पे आपके सामने तशरीफ फरमा है। सरापा तबर्रुक है जनाबे वाला, आप जितना बढ़ के लेंगे अल्लाह इनके जरिए आपको देता हुआ नजर आएगा। क्या आप गवाही नहीं देंगे। कितने लोग जनाबे वाला यहाँ पे बैठे हुए, जनाबे हजरत मेहदी साहब जनाबे वाला अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इनको जल्द से जल्द नाना बना दे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या नाना बना दे जनाबे वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी घर में एक उम्मीद रखी, बेटी साहिबा, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे बेटे आका यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आपने दुआ की, गोद जो कई सालों से खाली थी दुआ हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मीद की रोशनी पैदा फरमा दी। कल जस्सीपुर में था, मुझे एक बच्चे ने तस्वीर दिखाई, एक आदमी जिसे कई साल से औलाद नहीं हुई, हजरत ने जो तरीका था खानदानी वो करके दिया, अल्लाह ने उसे 2 जुड़वा बेटे अता फरमा दिए। हजरत मोहतरम बताना यही है, कोई बीमार है उसको भी शिफा मिल रही है, कोई दुआ ले रहा है उसको अल्लाह तबारक व तआला नवाजता नजर आ रहा है। कदमे रसूल की बरकतों से आप अपनी जिंदगी को कामयाब करें। अगर नबी की निस्बतों से अल्लाह तबारक व तआला कल अपने अंबिया को, मुसलमानों को फतह देता था, तो ऐ मुसलमानों और खुसूसियत के साथ जगतीपुर के मुसलमानों और आपके साथ सारी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम है कि न घबराओ, आज भी अल्लाह की मदद आएगी। तुम अगर अपने इन निस्बतों का सही एहतराम करोगे तो इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तुम्हें कामयाबी देता हुआ नजर आएगा।
आएगा, अल्लाह तुम्हें सरफराजी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने इनका एहतराम न किया तो इसी आयते करीमा के ज़िम्न में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने वो भी बयान फरमाया है कि कौमे अमालका जब उस ताबूत को पा गई और उस ताबूत की उन्होंने तौहीन की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वजह से आप इन तबर्रुकात की हिफाजत करें। हिफाजत का मतलब यह है आप इनको देखें, सुने और इस पे अमल करने की कोशिश करें, इनके जरिए बरकत हासिल करें और जनाबे वाला अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं भी आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, वादा करेंगे जरा जोर से। अगर यहां पे कदमे रसूल है, कदमे हुजूर गौसे आजम है, अगर खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चादरे ततहीर का टुकड़ा है, बोले सुभान अल्लाह जी, अगर है तो फिर उनकी निस्बतें ही नहीं बल्कि उनका आना भी यहां होता है। होता है कि नहीं? जरा जोर से, होता है कि नहीं? अब जरा तुम खुद फैसला करो कि एक तरफ इधर नबी की आमद हो, हजरत अली की आमद हो, हजरत खातून जन्नत की आमद हो, और उधर मस्जिद में आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और आप इधर उधर घूमते हो, तो जरा सोचो मेरे नबी को तकलीफ ना होगी, खातूने जन्नत को तकलीफ ना होगी, गौसे आजम को तकलीफ ना होगी। बड़ा अच्छा लगता है बताते हुए कि गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। अरे चलो, तुम 40 साल तक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतना करो, इशा के वजू से इशा पढ़ लो, फजर के वजू से फजर पढ़ लो। जी नहीं कर सकते आप? जरा जोर से, नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे ना आप, आपसे होता ही नहीं है। जनाबे वाला अपने अंदर के शैतान को मारिए, उसका कत्ल कीजिए। अपने अंदर के शैतान को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे आप निस्बतों और बरकतों का कभी कमा हक़्क़हू फायदा नहीं ले सकते। सुनो मेरे मुसलमानों, आपको वादा करना है इंशाअल्लाह रहमान, आज की जो फज्र की नमाज है, आप सभी लोग नहाए धोए हैं ना जी? किसी का गुस्ल तो नहीं टूटा जी? किसी का गुस्ल तो नहीं टूटा है ना? सब नहाए धोए पाक साफ हैं। तो वादा करिए इंशाअल्लाह हम लोग अभी जलसा जब खत्म होगा उसके बाद सारे लोग मस्जिद में जाकर जमात से फजर की नमाज पढ़ेंगे। जरा जोर से सारे लोग जी। हाँ, जितने भी कैमरा वाले भाई आप लोग भी भागिएगा नहीं गाड़ी स्टार्ट करके। हाँ जी, हाँ बाबू बोलो, चैनल वाले। अरे सुनो, कोई मौलाना तुम्हारा चैनल हिट नहीं बना सकता जनाबे वाला। आपको जमाने में हिट आपका अल्लाह कर सकता है, आपके नबी कर सकते हैं। हिट होना है तो हिट होने से पहले तुम अपने माथे को नबी की अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में जाके हिट करो। क्या बोल रहा हूं? बात नहीं समझ में आ रही है? अरे बस बात खत्म करने दीजिए। सुनिए, आपको अगर हिट होना है तो आप अपने माथे को मस्जिद में जाइए, अल्लाह की बारगाह में हिट कीजिए, तब जाके आप हिट होंगे। आपका चैनल आपके लिए कामयाब हो सकता है। लेकिन खाली मौलाना की तस्वीर बनाई, उसके बाद नमाज रोजा से कुछ मतलब नहीं, भाग निकले जी, निकल पड़े, बाइक दौड़ा रहे, गाड़ी दौड़ा रहे, अजान हो रही, फजर की अजान और कोई मतलब नहीं। अरे जब पूरी रात तुमने जागकर मौलाना की मोहब्बत में मूवी बनाते रहे, यूट्यूब की करेंसी की खातिर बनाते रहे, तो अल्लाह बुला रहा है हय्या अलल फलाह, तो तुम्हें वो करेंसी नजर ना आई? गलत बोल रहा हूं क्या? किसी को बुरा ना लगे, ये सबके लिए बात है जनाबे वाला। वादा करिए, कदमे रसूल की बरकतें आपके सामने मौजूद है कि इंशाअल्लाह आज फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, और फजर की नमाज के बाद जो यहाँ पे कदमे रसूल अलैहिस्सलाम है, गौसे आजम के कदम मुबारक हैं, जो उनका गुस्ल होगा उसमें भी शामिल होंगे। जरा जोर से वादा करिए, हाँ शामिल होंगे। और आज ही नहीं बल्कि मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की फजर की नमाज आपको पढ़ने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी मौत तक आपको सच्चा नमाजी बना दे। जी वादा करिए कि इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे।
अल्लाह तबारक व तआला आपको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे वादा कर लेने से कुछ नहीं होता जनाबे वाला, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपने किस नीयत से वादा किया है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। फजर की अजान होने दीजिए, सबकी औकात समझ में आ जाएगी कौन कितने पानी में है। अस्सलाम वालेकुम।